कल का जो लेक्चर था ना उसमें हमने बाइसेक्शन मेथड तो पढ़ा था इन डिटेल और उसके हमने दो क्वेश्चन किए थे। तो आज सेकंड मेथड विच इज नोन एज अ रेगुलर फाल्सी मेथड ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो आपकी अगर बुक पढ़ना चाहें तो बुक का पेज नंबर है 312। मेरी आवाज सब बच्चों को क्लियर आ रही? यस सर। यस सर। सही है। थोड़ा सा आज घर में रश वगैरह है तो शायद इस वजह से मैंने ये अच्छा, इनके ना आप अल्टरनेट नाम भी याद रखा करें ताकि इसका मेथड का अल्टरनेट नाम सीकेंड मेथड हो सकता है। सीकेंड मेथड तो वो क्यों इसका नाम होगा वो हम अभी जब इसको ड्रॉ करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अच्छा, इस मेथड में होता यूं है ना कि चले मैं आपको ना इस मेथड को डायरेक्ट डेस्मॉस से ही बता देता हूँ ताकि वहीं से हम इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ले लें और फिर हम इसको आगे अप्लाई भी करना शुरू कर दें। हमें पता है कि हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जिसका रूट हमें पता होता है x³ -1। वी नो द रूट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, जिसका रूट 1 है। अब हम इसको सीकेंड मेथड काम कैसे करेगा अगर आपको याद हो। बाइसेक्शन मेथड काम यूं कर रहा था कि हम एक इनिशियल इंटरवल लेते थे। लेट्स से हमने एक इंटरवल ले लिया -2 से लेकर 4 तक। फिर हम उसका मिड पॉइंट लेते थे, फिर हम इस तरह से मूव करते थे और आखिर में आते आते ना, क्योंकि हमारा मेन तो रूट यहाँ पे है ना, तो आखिर में आते आते हम इतना क्लोज आ जाते थे, इतना। तो हमारा रूट यहाँ लाई कर रहा होता था। कल हमने इसको बड़े बेहतरीन तरीके से देखा। अब सीकेंड मेथड डील कैसे करेगा। सीकेंड मेथड डील यूं करता है कि फर्ज करें हमने इनिशियल इंटरवल लिया हुआ है ना कोई। फर्ज करें वो है -1 से लेकर 2 तक। अब अगर देखा जाए तो -1 तो यहाँ होगा। ठीक है, -1 अगर यहाँ है और 2 यहाँ पे है तो इन दोनों पॉइंट्स ये देखें, -1 की जो आउटपुट होगी ये वाली और जो 2 की आउटपुट होगी, इन दोनों पे ना वो एक सीकेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। सीकेंट लाइन, यू नो सीकेंट लाइन दो पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। ये एक सीकेंट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमारा पहले इंटरवल था -1 से लेकर 2 तक ना। अब हमने देखना ये होगा कि जहां हमारी सीकेंड लाइन कट करती है ना, इस पॉइंट पे, अब हमने इस पॉइंट पे इसको ब्रेक डाउन कर देना होगा। अब फर्ज करें ये पॉइंट आ गया -0.5। अब हमारे पास ये दो इंटरवल बन जाएंगे, -1 से लेकर -0.5 तक और फिर -0.5 से लेकर 2 तक। उसी तरह से हम फिर देखेंगे कि किधर ऑपोजिट साइन है, उन दो इंटरवल पे फिर हम एक सीक्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस यस सर। सर। यस है सर। ना। हम इसमें मिड पॉइंट पे इंटरवल को ब्रेक नहीं कर रहे होते, बल्कि वो जो सीकेंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, हम वहां इसको ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ना एक प्रॉपर इसकी सीकेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। सीकेंड लाइन हम एक प्रॉपर ड्रॉ करके उसका एक जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके देख भी सकते हैं कि कैसे होगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अब ये हम यहाँ से टेबल इसका लेंगे ना। अब हमारे पास एक पॉइंट होगा -1। अब -1 अगर यहाँ पुट कोई बच्चा करे तो उसके अगेंस्ट आउटपुट आती है -2। दूसरा हम यहाँ पे पॉइंट पुट कर सकते हैं 2। अगर कोई बच्चा इसमें इनपुट 2 दे दे ना तो उसका आउटपुट आ जाएगी 7। ठीक है, और इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन के जरिए से मिलाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको, ये देखिए स्ट्रेट, ये एक सीक्वेंट लाइन बन गई यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा रूट एक्चुअल ना यहाँ पे है। तो हमारा पता है बेसिक इंटरवल क्या था बच्चों। हमारा बेसिक इंटरवल था, लेट मी टेल यू। तो हमारा बेसिक इंटरवल था, फर्ज करें -1 से लेकर 2 तक, यहाँ तक था। अब हम ये देखेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आता है। फर्ज करें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है ये, विच इज -0.3333। अब हमारा नेक्स्ट इंटरवल जो है वो या तो -1 से लेकर यहाँ तक होगा या हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा।
अब अगेन हम देखेंगे कि अपोजिट साइन कहाँ आ रहे हैं। अपोजिट साइन डेफिनेटली इस इंटरवल में आ रहे होंगे। क्यों इस इंटरवल में आ रहे होंगे? क्योंकि हमारे रूट इस इंटरवल में लाई करता है। ये बात आपको समझ आ रही है बच्चों? तो यस हम सर। पहले इंटरवल इतना बड़ा था, अगले स्टेप में इंटरवल इतना छोटा हो गया, उससे अगले स्टेप में इंटरवल फिर छोटा हो जाएगा, और उसके अगले स्टेप में इंटरवल और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा होते होते जब हम 4 आइट्रेशन तक करेंगे तो हमारा इंटरवल यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। जब यहाँ पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि नाउ दिस इज आवर फाइनल इंटरवल, क्योंकि हम 4 आइट्रेशन की बात करेंगे। ठीक हो रही है बात? क्लियर है ये आप लोगों को बात? अब हम सर इसको Yes, sir. सॉल्व, इसका प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, अब एक बात याद रखिएगा कि जो सीकेंड लाइन होती है ना, अभी हमने देखा है सीकेंड लाइन ना दो पॉइंट्स को मिलाने से बनती है। एक देखें पॉइंट यहाँ होगा, और एक पॉइंट फर्ज करें यहाँ होगा। हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया ना, यूं, ये एक सीकेंड लाइन बन जाएगी। अब फर्ज करें ये जो पॉइंट है ना, इसकी जो इनपुट है वो ए थी, और उसकी आउटपुट एफ ऑफ ए है। और यहाँ जो पॉइंट होगा उसकी इनपुट बी है, और उसकी आउटपुट एफ ऑफ बी होगी, लेट्स से। ठीक है, ये जस्ट नोटेशंस लिख रहा हूँ। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं दे सकता हूँ कि फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कोई बच्चा इसमें अगर जीरो पुट करे तो क्या आंसर आएगा उसका बच्चों? जीरो नहीं आ जाएगा? जीरो। Zero. इसका Yes, मतलब पहला आएगा जीरो एंड जीरो। अच्छा, अब कोई बच्चा इसमें वन पुट कर दे और उसका आंसर वन। फिर वन, तो उसकी और दूसरा जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो वन वन आ जाएगा। तो इसी तरह ए और एफ ऑफ ए, एक इनपुट है उसके अगेंस्ट आउटपुट है, ये दूसरी इनपुट है और इसके अगेंस्ट आउटपुट है। ये ऐसी बात। ठीक है, एक बार याद रखिएगा, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो ना, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूं फाइंड करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है बच्चों फॉर्मूला, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने का। ठीक है, अब देखिए x1 y1 क्या है। ये जो पॉइंट हमने लिखी हुई है ना, ये x1 y1 है। ठीक है, पहले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, और जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो x2 y2 होते हैं। ये बात आपको बच्चों क्लियर हो रही है? बता दें। yes, sir. सही। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ये देखें मैंने मतलब क्या किया कि ये वाली वैल्यूज ना इस ऊपर गिवन फॉर्मूला में पुट कर दी। बेसिकली मैं सीकेंड लाइन की ना इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा था, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सीकेंड लाइन। अच्छा, अब हम इंटरेस्टेड पता है किस चीज में बच्चों? हम इंटरेस्टेड इस चीज में है कि फर्ज करें हमने एक सीकेंड लाइन ड्रॉ की है यहां से लेकर यहां तक, तो हम इंटरेस्टेड इस चीज में है कि हमें इसका ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, ये वाला। यू नो ऑल कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये वाला, ये हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट होता है, ये वाला। ये देखें यहाँ क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? तमाम बच्चे वेरीफाई कर दें, बोले बच्चों क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है? Yes, sir. अगर यस ये Sir. सर। करी है तो यू नो कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इस पॉइंट को मैं सी और जीरो लिख देता हूँ, सी और जीरो। यानी सिंपल इज दैट कि ये जो अभी हमारी इक्वेशन आई है ना, इसके अंदर हम y को जीरो कर देंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, और x की जगह पे c पुट कर देंगे। अब हमारे पता है फाइनल आंसर क्या बनेगा? जरा देखिएगा, पुट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुट c एंड जीरो।
फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जरा देखिएगा, सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस, सॉरी सी माइनस ए। यहां से हम हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि सी की वैल्यू हमें पता चल जाए कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस को कट कहाँ करती है। तो यहाँ सॉरी वाई की जगह पे जीरो आना चाहिए था, दिस वाज जीरो। अब आप इस सी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे ना तो आपके पास एग्जैक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला। जस्ट यू हैव टू रीअरेंज द गिवन वैल्यू। ठीक हो रही है बात, क्या आपको क्लियर है? यस सर। बता दें। नहीं तो ये हम इसको लिखना चाहेंगे, ये देखें मैंने आपके सामने ना इसको ये वाला शेयर कर दिया है कि जो हमें बेसिकली रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए जरूरत पड़ेगा। सही। तो एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, मैं यहाँ ऊपर एक्सरसाइज नंबर लिख देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्सरसाइज हमारे पास 12.1 है और इसका हम रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इसके लिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, दिस फॉर्मूला, ये कब यूज होगा? ये हमारे पास बेसिकली फर्ज करें ए और बी एक इंटरवल होगा ना, गिवन इंटरवल, जहाँ साइन अपोजिट आ रहे होंगे। तो अब जो सी होगा ना वो मिड पॉइंट नहीं होगा। सी जो होगा वो बेसिकली वेयर वेयर सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक और मजे का इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, वेयर सी इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सीकेंड लाइन। ये बच्चों आपको वर्ड समझ आ रहे हैं? सी इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सीकेंड लाइन। क्या मतलब होगा शीज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ सीकेंड लाइन का? यानी जहाँ टच हो रहा है वहां, जिधर एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है वहां जिधर वाई की वैल्यू जीरो जीरो होगी। 100%। सी हमें बेसिकली सीकेंड लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बता देगा कि हमारी ये जो सीकेंड लाइन है ये किस जगह पे कट करी है हमारे, हम उस एक्स एक्सिस को। ठीक हो रही है बात? मैं आपसे नेक्स्ट शेयर करने जा रहा हूँ नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट नंबर 1 करना चाहेंगे। मैं उसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, देन हम उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलर फाल्सी मेथड, आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए, किसी बच्चे से भी मैं कुछ पूछ सकता हूँ तो हम लोग उसकी तरफ आने लगे। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स, और हमारे पास इंटरवल है -2.4 से लेकर -1.6 तक। जी बच्चों, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कोई बच्चे ये बात बता सकते हैं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग टू वेरीफाई डू? करें ऑपोजिट का होगा। हाँ, साइन अपोजिट आनी चाहिए, ग्रेट। तो आपको चाहिए ये कि -2.4 को ना, तब तक कोई बच्चा -2.4 को पुट कर दे कैलकुलेटर पे और मुझे आंसर बता दें, और आप में से कोई स्टूडेंट -1.6 को पुट कर दे कि किस पे आंसर पॉजिटिव है और किस पे आंसर नेगेटिव है। जी बच्चों। सर पहले को सर माइनस पॉजिटिव है। 1.4 पे पॉजिटिव है। अच्छा, आप लोग मुझे एक तो प्रॉपर आंसर भी बताइएगा, उसकी रीजन बताऊंगा कि मुझे प्रॉपर आंसर क्यों चाहिए। जी, प्रॉपर आंसर भी बता दें दोनों का, 4 डेसिमल तक बता दें। सर पहले वाले का है 2.4907। 2.4907, ठीक है। दूसरे वाले का बता दें। 0.0 से 0.601 तो ये तो दोनों सेम साइन, 6019। दोनों सेम साइन आ रहे हैं, अपोजिट तो नहीं आ रहे। तो एक सेकेंड। आप आप लोगों ने कोई गलती की है ना, डबल वैलिड तो होना चाहिए था क्वेश्चन के लिए। सर इसका आंसर 1.8 आ रहा है दूसरे वाले का।
वो तो शीश आ जाएगा 1.8, लेकिन आंसर जो है वो नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? सर आई नो। रिवोल्यूशन 1.6 है। दोनों जी बच्चों, हाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसकी कहीं करेक्शन तो नहीं कराई हुई आप में से किसी बच्चे की क्लास में जिनको मैंने पढ़ाया हो। ये कॉलेज सर में हमने हमने करेक्शन जी -2 भी आती कॉलेज में का तो माइनस आ रहा था, नेगेटिव साइन आ रहा था। किसका? मुझे लगता है ऐसे है कि इसकी मैंने इंटरवल की करेक्शन कराई हुई है। किसी बच्चे के पास वेरिफिकेशन है इस सर चीज की? इंटरवल की नहीं, क्वेश्चन की करवाई, फंक्शन की करवाई है। हाँ फंक्शन एग्जैक्ट। की। यहाँ -2 सर आता था ना। माइनस, यस सर। -2। हाँ ठीक है, मैं कहूँ इसके बच्चों फंक्शन के अंदर करेक्शन कर लीजिएगा। फंक्शन शुड बी दिस वन, ठीक है। अब जरा इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी सी। अब देख लें। अब तमाम बच्चे इसको जरा, कोई बच्चा आप में से इसकी सर जिम्मेदारी फर्स्ट ले। वाले का आंसर 0.4907। 0.4907। फुरकान आप भी क्लास में हैं? जी फुरकान है क्लास में? जी सर। क्या बोला करें। यस सर। अभी भी आवाज कम हुई है। ये बच्चों दूसरे वाले का आंसर नहीं बता रहे आप लोग अभी तक। -0.191। -0.1981। -0.1981, राइट ना? यस यस सर। सर। सही है। तो साइंस आर अपोजिट, इट मींस द इंटरवल इज वैलिड। अब ना हमें सी चाहिए जिस पे हम इंटरवल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जरा सी का फॉर्मूला नोट कर दें। सी का फॉर्मूला नोट करने से पहले मैं यहाँ ना एक हेडिंग दे देता हूँ, फर्स्ट आइटरेट की। ये मैंने हेडिंग दे दी। अब जो सी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, बजाय फॉर्मूला लिखने के मैं इसी को वहां कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और फिर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर, वो मैं आपसे इस वजह से एग्जैक्ट वैल्यूज भी मांग रहा था। अब जरा सी देखिएगा। सी इज इक्वल टू, ए होगा पहली इनपुट विच इज -2.4, या जगह -2.4 माइनस पहली इनपुट -2.4 माइनस दूसरी इनपुट बी की जगह पुट होगी विच इज -1.6। अच्छा, एफ ऑफ ए का मतलब होगा पहली आउटपुट। तो इधर देख लें, पहली आउटपुट तो 0.4907 है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए में भी बच्चों पहली आउटपुट आउटपुट आ जाएगी 0.4907, और एफ ऑफ बी दूसरी आउटपुट आ जाएगी विच इज प्लस now 0.19 एंड 81। ये बच्चों इसका तरीकाकार होगा सी को फाइंड करने का। ठीक है, ए का मतलब पहली इनपुट, बी का मतलब दूसरी इनपुट, एफ ऑफ ए का मतलब आउटपुट पहले वाली, और एफ ऑफ बी का मतलब पहली आउटपुट दूसरी आउटपुट। ये देखिए जो इंटरवल होता है ना, इंटरवल का ये ए होता है और ये बी होता है। जो आंसर आएगा ना, ये वाला आंसर जो आया है ये एफ ऑफ ए होगा, क्योंकि ये ए के ऊपर आंसर आया है। ये देखें ए के ऊपर, और ये बी के ऊपर आंसर आया है, तो ये एफ ऑफ बी होगा। अब हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जी बच्चों, कोई बच्चा बता देगा? ये मुझे खुद करना होगा। -1.83। हाँ 1.83। दोबारा लिखाइएगा। -1. -1.83। -1.83। क्या आप लोगों को बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। सही। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बेसिक इंटरवल था ना, लेट मी राइट द बेसिक इंटरवल। हमारे पास बेसिक इंटरवल था -2.4 से लेकर -1.6 तक, और -1.83 ना यहाँ कहीं आ गए। अब देखिए रेगुलर फाल्सी मेथड और जो हमारा बाइसेक्शन मेथड है, पता है दोनों में से तेज कौन सा है? रेगुलर फाल्सी मेथड। यू विल गेट द रीजन। रीजन ये है कि अब अगर देखा जाए ना, तो ये वाला इंटरवल बड़ा है और ये वाला इंटरवल छोटा है।
अगर तो हमारा रूट छोटे इंटरवल में लाया कर जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हम जल्दी से अपने रिजल्ट की तरफ जाके पहुंच जाएंगे। फर्ज करें रूट हमारा इस इंटरवल में आ गया तो हम जल्दी उसको अप्रोच कर लेंगे। जबकि जो पिछला मेथड था बाइसेक्शन मेथड, उसके अंदर दोनों इंटरवल इक्वल लेंथ के बनते थे। तो चाहे रूट पहले इंटरवल में आ जाए या चाहे दूसरे इंटरवल में आ जाए, उसकी स्पीड सेम रहती थी। ये आपको बात समझ आ रही है ना? तो अभी अगर यस हमारे रूट अलग करे बी इंटरवल में आ जाए, तो देखें बी इंटरवल कितना छोटा है, -1.8 और -1.6। इतना छोटा इंटरवल है तो इसके अंदर रूट को ढूंढने में आसानी होगी। तो रेगुलर फाल्सी मेथड अगर कंपेयर किया जाए पिछले मेथड से, तो ये कदर तेज मेथड है। अब मुझे बताइएगा, कोई बच्चा बता दे, -2.4 पे हमारी आउटपुट क्या थी? पॉजिटिव 0.497। हाँ, फिलहाल इन्हें हम पॉजिटिव लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, -1.6 पे हमारी आउटपुट डेफिनेटली नेगेटिव थी, तभी तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। कोई बच्चा जरा -1.83 पे आउटपुट बता दे। नेगेटिव नेगेटिव। शीज, व्हाट डू यू थिंक, विच इंटरवल शुड बी चूजन? ए। हाँ, ए इंटरवल। तो ए इंटरवल अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लक ये है कि बड़े वाला इंटरवल हमारे पास आ गया। तो मैं आप नेक्स्ट पेज पे जाके सेकंड आइटरेट की हेडिंग दे दूंगा यहाँ पे। लेट मी गिव अ हेडिंग ऑफ सेकंड आइटरेट। जी बच्चों, अब सेकंड आइटरेट के लिए हमारा जो इंटरवल है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा, सो द इंटरवल इज so the interval is -2.4 से लेकर -1.8 तक। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? यस सर। सही। सर अब हम जी, यस, क्वेश्चन किसी ने किया है या वो इत्तेफाक किए? सर एग्री किया अच्छा, मुझे ये बता दें, -2.4 पे बच्चों हमारा आंसर क्या था? व्हाट वाज द आंसर इनिशियली? एनीवन हु कैन टेल मी? 0.497। 0.90। 0.4907। जी, जरा जरा मुझे काइंडली आप -1.8 पे आंसर बता दें इसका। -0.0095 -0.0095। अच्छा, अब हमें सी का फॉर्मूला यहाँ दोबारा लाना होगा। सो सी का फॉर्मूला हम यहाँ ले आते हैं, ये हम ले आए। अब बच्चों हमने यहाँ पे दोबारा से वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। सो सी इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -2.4 माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? -2.4 प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 1.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए? 0.490। कोई बच्चों बहुत ज्यादा जल्दी से ना कैलकुलेटर पे ये वैल्यू साथ साथ ही पुट करता है। डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए, यानी कि 0.4907, and then f of b, which would be plus 0.0095। जी बच्चों, क्या आंसर आ रहे हैं? एनी वन ऑफ यू? -1.840 -1.8840। 40 जी बच्चों, क्लियर हो रही है? बोले। यस सर यस सर। यस सर। आपके पास वही अपडेट आ चुकी है कि आपके पास यहाँ था -2.4, यहाँ था आपके पास, ये आपने पिछली दफा ना एक डिजिट कम बताया था, -1.83 था। हाँ, यहाँ यस मैंने सर 3। तो आपने ये जब पुट किया है यहाँ पे, तो -1.8 पुट किया या -1.83 पुट किए हैं? -1.83 हाँ ठीक है, गुड। अब अच्छा मुझे ये बता दें कि हमारे दो सब इंटरवल बन गए हैं फिर। अब इसके अंदर आप जरा इंटरवल को देख लेंगे। अब आपके पास अगेन दो इंटरवल, ये वाला इंटरवल फर्स्ट इंटरवल बन जाएगा इंटरवल ए,
और ये वाला इंटरवल इंटरवल बी बनेगा। रहीमा, आप मुझे ये बता दें कि दोनों में से चूज कौन सा होगा। जिसके साइंस ऑपोजिट होंगे। हाँ, जिसके साइन ऑपोजिट होंगे। फर्स्ट वाला। तो ये आप लोग इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ डू योर सेल्फ लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी बच्चे को इसमें? नो नो सर। सर। हाँ, तो ये बच्चों आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लो। एवरीथिंग ओके? यस सर। यस सर। ठीक है। दिस वाज रेगुलर फाल्सी मेथड। सो इसके चाहे आप चार क्वेश्चन भी हो तो चारों ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई मुश्किल बात ही नहीं है ना। आपने सी की वैल्यू फाइंड करते जाना है और आगे आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक नया क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो जरा देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। जी शीश, क्या बात है? कौन सी सर? मैंने कहा आप शायद बीच में बोलने लगे थे। नहीं बोला कुछ। अच्छा, बस एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि फर्ज करें हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं या अभी हमने रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा, दोनों के वैलिड होने के लिए कंडीशन क्या है पहली? मतलब ऑपोजिट साइन हाँ, ऑपोजिट दोनों साइन वैल्यू। होगा किसी भी इंटरवल पे जिसपे हम रेगुलर फाल्सी मेथड या बाइसेक्शन मेथड लगाने लगे हों, तो उस पे ऑपोजिट साइन होना जरूरी है। ऑपोजिट साइन होना, जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कह रहे हैं कि आपके पास फंक्शन है 1/x-2। वो ये कह रहे हैं कि आप अगर 3 और 7 इंटरवल ले लें तो क्या होगा ना। तो आपने फर्ज करें इसमें f(3) पुट किया, तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 1/3-2। योर आंसर इज 1। अच्छा, अगर आपने 7 पुट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7-2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। जी बच्चों, मुझे ये बता दें, क्या इस पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई हो सकता है? नो नो सर। सर। हाँ, मैं लिख दूंगा। नो सो द सर। इंटरवल इज नॉट वैलिड। इंटरवल वैलिड नहीं है। क्वेश्चन पे मेथड अप्लाई हो भी सकता होगा मे बी, बट इंटरवल वैलिड नहीं है। जरा इसका पार्ट नंबर 2 देखिएगा, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन पार्ट नंबर 1। 1 से लेकर 7 तक इंटरवल है। एक और आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपका जो फंक्शन है ना, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस। तो अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं फंक्शन में, पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा अनडिफाइंड। क्या बन जाएगा बच्चों? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। फंक्शन जब अनडिफाइंड होता है ना, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि सर टू फंक्शन क्यों इज, फिर पुट किया हमने? टू की वैल्यू किधर लिखी है? दोबारा बताइएगा। सर टू की वैल्यू कहाँ लिखी है? नहीं, इंटरवल है 1 से लेकर 7 तक ना। तो हम जो फंक्शन का वैलिड होना देख रहे होते हैं ना, वो थ्रू आउट द इंटरवल देख रहे होते हैं। और मैंने जैसे ही इस फंक्शन में 2 पुट किया तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड हो गया। फंक्शन जब अनडिफाइंड होता है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी इंटरवल वैलिड नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल। ये बात आपको सही है क्लियर सर। हो रही? सही है सर। यस सर। तो द सर जी फंक्शन अगर इज डिस, इंटरवल में जीरो आ रहा हो फिर हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? किस तरह से? जहां जीरो आ रहा होता है ना, वो तो एक्चुअल रूट होता है। एक्चुअल रूट तो की वो हम डेफिनेशन पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। देखें। मैं आपको एक बात, इसकी एग्जांपल यूं दे, पहले मुझे ये बताएं, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सो इंटरवल इज नॉट वैलिड। यस सर।
जी, मैं आपको वो बता रहा था बात। फर्ज करें एक फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब से लेकर एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। और शी साहब को उन्होंने इंटरवल दे दिए 0 से लेकर 5 तक। अब देखें, आपने जब यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक आपने 1 पुट किया और आपका आंसर 0 आ गया, तो 1 इसका रूट होगा। फिर रूट होगा, रूट होने का मतलब ये होता है कि बस आउटपुट हमारी 0 आनी चाहिए। जिस भी वैल्यू पे हमारी आउटपुट 0 आ जाती है वो उस फंक्शन का रूट होता है। अब फर्ज करें यूं भी होता है इंटरवल 1 से लेकर 5 तक, तो हमें इस पे बाइसेक्शन मेथड या कोई भी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो इसका रूट फाइंड क्यों कर लिया है। ये बात आपको समझ आ रही है? ओके सर। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव होने की सूरत में हमारा वैलिड होगा, और फिर हम उसी पे नेक्स्ट कोई भी अप्लाई किया करेंगे उसके इंटरवल को छोटा करने के लिए। इज एवरीथिंग ओके? ओके सर। नेक्स्ट मेथड थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाइसेक्शन मेथड के बाद और रेगुलर फाल्सी मेथड के बाद हमारा मेथड है न्यूटन रॉप्सन मेथड। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि न्यूटन रॉप्सन मेथड आपका वर्क कैसे कर रहा होता है। ये तो देखिएगा, फर्ज करें हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दें, ये एक फंक्शन है। अब हम लोग करते ही हुए कि अगर देखा जाए ना, तो इसका जो एक्चुअल रूट है ना वो यहाँ लाई कर है, ये देखिए 10 पे। दिस इज द एक्चुअल रूट। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा एक्चुअल रूट है। इसमें क्या होता है न्यूटन रॉप्सन मेथड में, इसको टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। ये यूं होता है कि हम ना इसके अंदर एक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू ले लेते हैं, जिसको इनिशियल गेस भी कह सकते हैं। फर्ज करें हमने इंटरवल लिया हुआ है 0 से लेकर 2.5 तक, और हमारी एक्चुअल वैल्यू है 1। यह हमारी वैल्यू। अब हमारा इंटरवल है 0 से लेकर 2.5 तक। इसके अंदर हमारा इंटरवल के साथ एज सच कोई कंसर्न नहीं होता। एक स्टूडेंट कहता है कि मैं गैस लेना चाह रहा हूं 1.6, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा कि 1.6 के ऊपर ना यहां जाके, ये देखें बच्चों, यहां जाके ना जो 1.6 जो उसने गैस लिया था, यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देगा। यू नो टेंजेंट लाइन? टेंजेंट लाइन वो होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे कट करती है। यूं यूं टेंजेंट लाइन उसने ड्रॉ कर देनी। और वो जो टेंजेंट लाइन होगी डेफिनेटली वो कर्व को नीचे एक्स एक्सिस को भी तो कट करेगी ना। तो वो जहां एक्स एक्सिस को कट करेगी, लेट्स से उसने यहां कट किया एक्स एक्सिस को। अब जब उसने यहां कट किया तो अब हम इस पॉइंट के ऊपर ले जाके फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, यहां एक्स एक्सिस को इसने कट किया था यहां। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं 1 मिनट के लिए आपको मजीद जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जूम इन करने से ना वो थोड़ा सा इस हमारे पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये मैं जूम का यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ। जी बच्चों, इधर देखें, हमने ड्रॉ की थी 1.6 से नीचे की तरफ, हमारे रूट से वो थोड़ी सी पीछे है। ये देखें, यहाँ रूट है एक्चुअल और यहाँ है हमारी वो स्ट्रेट। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ले जाके ना इस पॉइंट पे दोबारा एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोबारा। अब जब हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे यूं, तो वो हमारे रूट के मजीद नजदीक हो जाएगी यूं। ये आपको बात समझ आ रही है बच्चों? एग्जैक्ट में ग्राफिकली नहीं ड्रॉ कर पा रहा, बट आपको आइडिया हो गया। ये देखिए यहाँ यस नजदीक है। सर। अब अगली दफा क्या होगा कि आप इसके ऊपर जाके फिर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि आप कर्व के एक्चुअल रूट के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। एक्चुअल रूट के जब बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, तो फोर्थ आइट्रेशन में फर्ज करें हमारा रूट एक्चुअल 1 है, हमारा आंसर में भी 1.01 या 1.001 आ रहा होगा, और वहीं फिर हम इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हो रही है? यस Yes, सर। sir. जी। तो दिस इज आवर फाइनल, मतलब इसका आंसर होने लगा होगा फाइनल, जो हम लोग उसको पुश करते करते फाइनल आंसर तक ले आएंगे। तो कल हम उसी का क्वेश्चन कर लेंगे। अभी हमारे पास क्या अपडेट है, 1 मिनट मुझे जरा एक्सरसाइज की अपडेट लेने दें।
हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड रह गया और न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो ये कल एंड होके, क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ा सा उसका आइडिया तो दे दिया है, कल हमने उसको जस्ट स्टार्ट ही करना है। मे बी यस, हम नेक्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूल भी कर सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह ओके ताला सर। फिर हम डिस्कस करते हैं। और आप लोगों का वैसे तो आज टेस्ट होना था, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर या इस वीकेंड पे टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सही है। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।